बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। दहशतगर्दों ने घिनौने और गैर इंसानी ज़राए इख्तियार किए। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। करारदाद का मतन हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द बलूचिस्तान में 177 लाशें छोड़कर भाग गए। दहशतगर्दी के खिलाफ मैदान में भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। पंजाब में बड़ी तब्दीली। राव अब्दुल करीम पुलिस के नए सरबराह तैनात। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का बतौर DG FIA तबादला। नोटिफिकेशन जारी। DG FIA राजा रिफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। मुआरका हक में पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन शिकस्त दी। कश्मीर की आज़ादी और तकमील पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान। कहा, 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीर को जेल बना दिया। 5 फरवरी को अपने भाइयों के साथ हर सतह पर इजहार यकजहती किया जाएगा। पुलिस का सरबराह तब्दील। राव अब्दुल करीम नए IG तैनात। डॉक्टर उस्मान अनवर की बतौर DG FIA तकर्री। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खित्ते में जंग के बादल छटने लगे। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। स्टिविटकॉफ और अब्बास अराग़ची इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। रॉयटर्स का दावा। दोस्त ममालिक ने वाशिंगटन की पेशकश पर गौर का मशवरा दिया। बातचीत धमकियों और बिलाजवाब तवक्कुआत से पाक होनी चाहिए। ईरानी सदर की वजारत खारजा को मुज़ाकरात का माहौल बनाने की हिदायत। रजीम चेंज साजिश नाकाम होने के बाद अमेरिका मेज पर आ गया। बराबरी की सतह पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर खारजा का तकरीब से खिताब। तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कामयाबी सबके लिए बेहतर होगी। नाकामी हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ट्रंप की फिर धमकी। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल या बंद करने पर आमादा है। अमेरिकी मीडिया का दावा। भारत से यारी, क्रिकेट से गद्दारी। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई। गेम ऑफ जेंटलमैन की बका पर सवालिया निशान। नया इदारा बनाने की बाज़गश्त। ख्वाजा आसिफ ने भी मुतालबा कर दिया। एक्स पर पैगाम में जय शाह की जानिबदारी मुस्तरद। वजीर दिफा ने लिखा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जनूबी एशिया में भारतीय मफादात के हाथों यरगमाल बन चुकी है। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट। पाकिस्तान के ऐलान ने BCCI की सारी अकड़ निकाल दी। खेल से खिलवाड़ करने वाले इंडियन बोर्ड की चीखों पुकार। क्रिकेट की दुनिया में भी भौंड चाल। ICC का हंगामी इजलास बुलाने और खुफिया मुज़ाकरात के ऑप्शंस पर गौर। गोदी मीडिया भी आपे से बाहर। मुतासिब एंकर्स का मुसलसल रोना धोना। खित्ते में तनहा होने का एतराफ कर लिया। पूरा वर्ल्ड कप ही मनसूख करने का मुतालबा। पाकिस्तान का इक़दाम तमाचा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL से निकालना गलती थी। भारतीय सियासतदान मोदी सरकार और क्रिकेट बोर्ड पर बरहम। बायकॉट के ऐलान पर ICC में तूफान। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ना खेलने पर 141 अरब रुपए डूबने का खतरा। ब्रॉडकास्टर्स फीस, एडवर्टाइजिंग फीस और गेट मनी की मद में नाकाबिले तलाफी नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टर्स के 138 करोड़ दाव पर लग गए। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से 300 करोड़ डूब जाएंगे। भारतीय बोर्ड को भी 200 करोड़ का नुकसान होगा। शाहिद आफरीदी हुकूमती फैसले के हामी। ICC से गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने का मुतालबा। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, जिसको रोका गया है। और ये एक नेक्सस बन गया है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का, इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। बलूचिस्तान में कबायली अमायदीन, ब्यूरोक्रेसी और अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का गठजोड़ बन चुका। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। रियासत बेरहमाना एक्शन लेगी। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। सूबे में बड़े पैमाने पर फौज की तैनाती जरूरी करार। वजीर दिफा का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। कहा, दहशतगर्द तेल स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब कमा रहे थे। आमदन खत्म होने पर अमन खराब किया गया। बलूचिस्तान में बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर।
प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर। उस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर के पीछे रॉ है, और रॉ बेसिकली इनको फंड भी करता है, ट्रेन भी करता है और बाकी चीजें भी करता है। अफगानिस्तान तो सेफ हेवन है फॉर आवर टेररिस्ट। वो चाहे अला नजर हो, चाहे बशीर ज़ेब हो, चाहे और लोग हो, सारे अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने पर कोई दो राय नहीं। रॉ फंडिंग भी करती है और तरबियत भी। ताने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। वजारत खारजा को डोजियर दुनिया के साथ शेयर करने चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, लापता अफराद के मामले पर सियासत की गई। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क कनाडा समेत दुनिया भर में लोगों के जान और माल के लिए संगीन खतरा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कोई भी मुल्क महफूज नहीं। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे स्पेक्टेटर ऑस्ट्रेलिया ने घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जराइम पेशा गिरोह कनाडा में खौफ, फतखोरी और दहशत की फिजा कायम कर रहे हैं। सिरे शहर में जनवरी से अब तक भत्ताखोरी के 35 वाकयात रिपोर्ट हुए। बिश्नोई गिरोह मोदी सरकार की ईमा पर खालिस्तान के हामी कारकुनों को निशाना बना रहा है। सिख ग्रुपों का इल्जाम। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम का खुद साख्ता बयानिया तल्ख हक़ाइक़ छुपाने में नाकाम। अमन, मईशत, गवर्नेंस और इंसानी हुकूक से मुतालिक तमाम दावे सरासर झूठ। दहशतगर्दी की हिमायत, जारहियत और इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर पहुंच गई। आलमी जरीदे यूरेशिया ने हकीकत बता दी। लिखा, अफगानिस्तान में सरगर्म 20 से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह। सलामती उमूर के दावे बेनकाब करने के लिए काफी। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भी बराह रास्त अफगानिस्तान से ही जुड़े हैं। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम बेबुनियाद दावों से इक़्तिदार को तूल देने के लिए आलमी बरादरी को गुमराह नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का हम दुश्मनों को शिकस्त देने के मुश्तरका आज़म का यादा। सिपाह सालार से लीबिया के कमांडर इन चीफ में मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और दराजाती तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर रेयर एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वफाकी आईनी अदालत ने तारीखी बिल्कीस बेगम केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वाइस चांसलर बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की अपील मंजूर। कानून में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तहान की इजाजत नहीं। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। जहां कानून खामोश हो वहां खलापुर करने के लिए मर्जी का इंसाफ नहीं किया जा सकता। अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं बल्कि कानून पर अमल करने में है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 1,86,000 की हद बहाल। पंजाब की जेलों में मुनशियात का इस्तेमाल। 3,000 से ज्यादा कैदी नशे के आदी। 10,166 में से 3,873 के टेस्ट मुस्बत निकले। आइस और चर्च की ज्यादा मांग। महकमा जेल खाना जात की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉडी स्कैनर्स लगाने का फैसला। खैरपुर में मुबैना मुकाबला। 3 बदनामे जमाना डाकू हलाक। आकिब शर, मौला बख्श और गुलाम मुश्तबा संगीन मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था। वरसा ने मुकाबला जाली करार दे दिया। इंक्वायरी का मुतालबा। गुनाहों की बख्शिश, जहन्नुम की आग से छुटकारे के साथ मुल्क भर में शब बरात आज अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। शब बेदारी करने वाले रब कायनात के हुजूर मग़फ़िरत के लिए सर झुकाएंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी हाथ उठाएंगे। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले रिपब्लिकन पार्टी के लिए वेकअप कॉल। टेक्सास सेनेट के इंतखाबात में कई दहाइयों बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार की कामयाबी। टेलर अहमद ने 35 बरस बाद नशिस्त छीन ली। मुखालिफ उम्मीदवार को सदर ट्रंप की भरपूर हिमायत हासिल थी।
बसंत बहार लाहौर बोकाटा के लिए तैयार। रंग बिरंगे इवेंट में सिर्फ 3 दिन बाकी, तैयारियों को फाइनल टच। मंचलों का जोशो खरोश काबिल दीद। 2 रोज में 34 करोड़ की 11 लाख पतंगे, 25,000 पिन्ने फरोख्त। तलब ज्यादा होने पर मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत। हमारे लिए एक मौका है कि हमने पहली दफा एक फुल ऑन तरीके से बसंत को देख रहे हैं। सब मिलके इसको मनाएंगे। मैं सोच रही थी कि यूनिफॉर्म के साथ कोई कलरफुल दुपट्टा यूज कर लूंगी मैं। पतंगे खरीद लिया, डोरे ले लिए, अब ये ग्लव लेंगे तो एंजॉय करेंगे 6, 7, 8 तारीख को। पतंगे उड़ाएंगे, पेच लड़ाएंगे। लाहौर ये बेताब दस्तानों और दीगर सामान की धड़ाधड़ खरीदारी। खवातीन वकला भी तैयारियों में सबसे आगे। एक टाइटल, 20 टीमें, T20 का सुल्तान कौन? टाइटल की जंग छिड़ने में चंद दिन बाकी। भारत और श्रीलंका में स्टेज तैयार, टीमों की आमद जारी। शाहीनों के कोलंबो में डेरे। ग्रीन शर्ट्स कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगे। इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से होगा। डच टीम भी श्रीलंका पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की भी एंट्री। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल रियाज को 1-0 से हरा दिया। वाहिद गोल साजियो माने ने स्कोर किया। न्योम और अल अखदूद का मैच 1-1 गोल से बराबर। और सर्द रातों में रोशनियों की चकाचौंध। डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में लाइट फेस्टिवल। शहर के हम मकामात मुनव्वर 22 फरवरी तक रोशनियां जगमगाएंगी।